Dear students of class 11th accountancy, our today's topic is again accounting equation, and we are going to solve question number 9 of our textbook. The question is, from the following information, prepare an accounting equation. नीचे जो ट्रांजैक्शंस दी गई हैं इस क्वेश्चन में 5 ट्रांजैक्शंस हैं, इनमें से हमें अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, on 1st April 2010 Mr. Aslam started business with cash rupees 2 lakh। यानी असलम started business with cash rupees 2 lakh। आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन में दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड एसेट साइड होता है और राइट हैंड साइड लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और इस साइड हमें पहला एसेट है जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है असलम स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 2 लाख कैश, यानी पहला एसेट है हमारे पास कैश। पहले दिन कैश आ गया बिजनेस में, दैट इज 2 लाख, जिससे असलम ने बिजनेस स्टार्ट की। तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा, ये लायबिलिटी, इसको हम क्रेडिटर्स भी कह सकते हैं, प्लस कैपिटल। लायबिलिटी हमारे पास 0 है इस वक्त, क्योंकि पहले दिन जब स्टार्ट की बिजनेस, कर्जा कुछ नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो 2 लाख है कैपिटल भी, यानी 2 लाख एसेट भी है यहाँ पर कैश, और 2 लाख राइट हैंड साइड में कैपिटल भी है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। हमारे पास ओल्ड बैलेंस कुछ नहीं है, ओल्ड बैलेंस नील, नील एंड नील। तो इसका मतलब है हम नई इक्वेशन बना सकते हैं। न्यू इक्वेशन विल बी the above equation as it is. New equation which is equal to 2 lakh plus 0, 2 lakh, here 0 plus 2 lakh, यानी no change is there। इक्वेशन वही रहती है जो थी पहले, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, he purchased goods for rupees 20,000। एक और एसेट आ गया, ये एसेट साइड है। पहला एसेट कैश था हमारे पास 2 लाख, अब एक और एसेट आ गया हमें स्टॉक, यानी गुड्स परचेज किए। पहले कुछ नहीं था, अब आज की डेट पर उसने 20,000 का खरीद लिया स्टॉक। तो ये स्टॉक कहां से खरीदा, ये माइनस हो जाएगी ये 20,000 कैश को, आपको पहले ही पता है ये। तो परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 20,000, ये हमें लिखना है यहाँ ट्रांजैक्शन की साइड में। सेकंड ट्रांजैक्शन है ये, और इस साइड नो चेंज एंड नो चेंज। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ, 20,000 जो हमें एसेट वहां से हमने रिसीव किए, और यहां से कैश की सूरत में हमने 20,000 दिए, तो नो चेंज एट ऑल, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ती है। 20,000 माइनस 20,000 इक्वल 0। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, ये न्यू इक्वेशन जो थी पहले, ये अब बन गई ओल्ड, ये क्या ओल्ड बैलेंस। अब न्यू इक्वेशन यहां पर बनती है दिस माइनस दिस प्लस दिस, तो इससे जो रिजल्ट निकलेगा वो न्यू इक्वेशन है 2 लाख माइनस 20,000। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप अटेंटिव रहिए। पहले हमारे पास बैलेंस है असलम के पास 2 लाख, जिससे उसने स्टार्ट की थी बिजनेस, और 20,000 उसमें से हम डिडक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ये बनता है 1,80,000 रह गई बैलेंस, प्लस ये 20,000 अपनी जगह जो स्टॉक है। तो यहां पर 0, लाइबिलिटी कुछ नहीं है, प्लस 2 लाख प्लस 0 इक्वल टू 2 लाख। तो थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 10,000 ऑन 1st जुलाई 2010। यहां पर समझाने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 10,000, मशीनरी एक और एसेट आ गया, मशीनरी।
यहाँ पहले डेट पर नहीं था, दूसरे डेट पर भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था। आज हमने मशीनरी परचेज की, कितने की? 10,000 की। लेकिन ये कब की? ये याद रखना, 1/7/2010 पर स्टार्ट हुआ है। पहले ही ऊपर लिखा हुआ है, 1/6 भी निकल चुका है, 1/5 भी, 1/4 भी। 1/4 पर ये पहला जो अप्रैल का महीना है, 1/4/2010, इस महीने में स्टार्ट हुई है बिजनेस। ये 1, 2 और 3 महीने जा चुके हैं, गुजर चुके हैं, और चौथे महीने पर हम लाते हैं मशीनरी। यहाँ पर जुलाई में 3 महीने साल के गुजर चुके हैं, चौथे महीने पर 10,000 की मशीनरी लाई। लेकिन ये मशीनरी जो है, इसके लिए हमें कैश देना पड़ा 10,000। कैश में से माइनस हुआ परचेज मशीनरी फॉर ₹10,000, जुलाई में लाई, जबकि अप्रैल में साल स्टार्ट हुआ है। तो ये जो मशीनरी हमने लाई, इसको कैश से पैसा दिया, 10,000 माइनस 10,000 इक्वल 0। तो यहां पर नो चेंज, नो चेंज एंड नो चेंज। आप देखते जाइए क्या होगा। न्यू इक्वेशन, 1,80,000 रह गया था। लुक हियर डियर स्टूडेंट्स, पहले हमारे पास कितनी बैलेंस थी? 2 लाख। उसके बाद कितने का स्टॉक लाया? 20 लाख का। फिर कितना रह गया? 1,80,000। अब मशीनरी कितने की लाई? 10,000 की। अब कितना रह गया? 1,70,000, 1,70,000। शाबाश। और यहां पर 20,000 प्लस 0 20,000, 20,000 प्लस 0 20,000 एंड 10,000। ये फिर वही 2 लाख बन गई। दिस प्लस दिस प्लस दिस, 170 प्लस 20 प्लस 10 इक्वल टू 0 प्लस 2 लाख, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है? ये फोर्थ ट्रांजैक्शन देखने वाली चीज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पर इंटरेस्ट होगी तो हम जितना ये इंटरेस्ट लगेगा इस पर प्लस इतना माइनस भी होगा, क्योंकि हम रिसीव भी करते हैं इतना, देते भी, पे भी करते हैं इतना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 2 लाख टोटल कैपिटल है, इसका 10% पर एनम। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये 2 लाख है, यहां पर 2 लाख वर्किंग नोट में लिखता हूं, ये वर्किंग नोट। ये देखिए 2 लाख हमारे पास है, इसका 10%। दिस 0 एंड दिस 0 कैंसिल, दिस 0 एंड दिस 0 कैंसिल। ये कितना रह गया? 20,000। दिस इज इक्वल टू 20,000। हाँ, ये 20,000 जो है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, यहां पर ये पहले ऐड होगा 20,000, फिर माइनस होगा 20,000, क्योंकि ये इंटरेस्ट इट इज रिसीवेबल एज वेल एज पेएबल। तो यहां पर नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज एंड नो चेंज। तो फिर क्या? वही बैलेंस, वही इक्वेशन रहेगी जो थी। न्यू इक्वेशन सेम एज अबव। तो इसको हम रब करेंगे, बोर्ड को क्लीन करते हैं पहले। 1,70,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 लाख, क्योंकि 20 माइनस 20 इक्वल 0 प्लस 2 लाख इक्वल टू 2 लाख। अब देखिए फिफ्थ ट्रांजैक्शन एंड लास्ट वन। ये मैं दोबारा लिखता हूं नीचे थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर स्पेस रहनी चाहिए। देखिए मैं एक बार फिर समझाता हूं। हमारा ये साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2010, यानी 1 अप्रैल 2010, 1 मई 2010, जून 2010 एंड जुलाई 2010। ये जो मशीनरी हमने लाई है, ये हमने लाई है 1 जुलाई 2010 को। ये 3 महीने गुजर चुके थे। अब कितने महीने रह गए? 9 महीने साल के, 12 में से 9।
वही बात अब ट्रांजेक्शन आ रही है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये देखिए, अगर हमारे पास मशीनरी है 10,000, अगर 10,000 है मशीनरी, ये भी वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट 10,000 मशीनरी है, तो अगर इसका 10% हम रखेंगे, 10% एक साल का, तो ये 1,000 बन जाएगा। लेकिन नहीं, हमने मशीनरी कब लाई है? जब हमने लाई है जुलाई में, ये जुलाई है। मार्च, अप्रैल एंड मई, ये तीनों महीने गुजर चुके थे। यानी 3 महीने जब एक साल से निकलेंगे, वो कितने मंथ्स रहेगा? 9 मंथ्स। याद रहे, हमें कैलकुलेट करना है सिर्फ 9 मंथ्स का। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च 31 नेक्स्ट ईयर, यानी 2011 को ये खत्म हो जाएगा। तो ये 9 मंथ जो हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 9 मंथ हमें कैलकुलेट कर रहे हैं। लिहाजा यहां पर 10% है 10,000 का, बट इंटू 9 आउट ऑफ 12, 9/12, यानी 12 महीने में से सिर्फ 9 महीने इसको इंटू किया जाएगा। तो अब देखो क्या होगा। दिस जीरो कैंसल्स, दिस जीरो एंड दिस जीरो कैंसल्स। 3 3s are 9, 3 4s are 12। यहां पर क्या रह गया? ये रह गया 1000 इंटू 3/4। हाँ, 2 2s are 4, 2 5s are 10। 500 इंटू 3/2। देखिए, 500 को 2 से जब डिवाइड करेंगे, दिस विल बिकम 250 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 750। ये है 10% किसका? मशीनरी का 9 महीने का, क्योंकि साल 12 महीने का होता है, लेकिन पहले 3 महीने के बाद हमने मशीनरी लाई थी 1/7/2010 पर। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जब हमने मशीनरी परचेज की थी, थर्ड ट्रांजेक्शन देखिए आप, परचेज मशीनरी फॉर ₹10,000 ऑन 1 जुलाई 2010। तो फिर वहां पर 3 महीने पहले जा चुके थे, अब 9 ही महीने रह गए थे, तो 9 मंथ्स का इसको डेप्रिसिएशन पहले मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपके पास गाड़ी है, इस साल आपने गाड़ी लाई 8 लाख की, तो 2 साल के बाद उसके 2 लाख माइनस हो जाएंगे, वो है डेप्रिसिएशन। यानी वैल्यू कम हो जाए, वैल्यू कम हो जाएगा इसका, यानी ट्रू वैल्यू उसका होगा 8 लाख के बदले 6 लाख। यहां पर क्या हुआ? डेप्रिसिएशन निकली हमारी 10% के हिसाब से फॉर 9 मंथ्स 750। ये 750 मशीनरी को लेस होगा। इसका कॉस्ट जो 10,000 था, अब कितना रह गया? 750, इसको डिडक्ट हो जाएंगे। तो यहां पर भी ये 750 माइनस हो जाएंगे, कैपिटल में भी। जितना यहां एसेट से कम हुआ, उतना ये कैपिटल से भी कम होगा। तो न्यू इक्वेशन क्या रहेगी? हाँ बच्चों, न्यू इक्वेशन देखिए, यहां पर 170 एज इट इज, क्योंकि यहां पर नो चेंज एंड नो चेंज। तो 20,000 प्लस 0 20,000, और यहां पर 10,000 प्लस 10,000 में से हम निकालेंगे 750, तो ये रहेगा 9,250। 10,000 में से 750 निकालिए, 9,250 रह गया। तो यहां पर 0 प्लस 2 लाख में से 750, दिस विल बी 1,99,250. Simple. Out of 2 lakh, we deduct 750, it will remain 1,99,250. इसको मैं रब कर सकता हूं। अगर आपको चाहिए वर्किंग नोट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने क्वेश्चन खत्म किया है, अब इसका टोटल करना है इसके बस। चलिए मैं इसका टोटल करता हूं, और इसका भी टोटल, और इसको रफ को, वर्किंग नोट को रहने देते हैं।
this is equal to 1,99,250. अब देखिए 1,70,000 प्लस 20,000 that is 1,90,000 plus 9,000 that is 1,99,000 plus 250 यानी 1,99,250 250. This is equal to this. Left hand side equal to right hand side. And that is the required answer of our question. I hope you would have understood, my dear students. I will be back soon with next question, next topic. Have a nice day. Thank you.